हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स जैसे कि एप्लीकेशंस ऑफ एआई, गोल्स ऑफ एआई, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस को कि कहाँ कहाँ पे हमारी एआई आज यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन है एआई फॉर गुड, एविएशन, एजुकेशन। सबसे पहले हम यूज़ कर पढ़ते हैं एआई फॉर गुड के लिए कि जैसे हम एआई को क्या कौन-कौन से कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जिसमें हम एआई को यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे समाज में सुधार आएगा। उसे हम काउंट करते हैं एआई फॉर गुड के अंदर। जैसे सैटेलाइट से हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि कौन-कौन से एरिया में पॉवर्टी लेवल जो है वो ज़्यादा है, कौन-कौन से एरिया में पानी की कमी है। या हम जैसे जो पीपल हैं या बच्चे हैं जो मेंटली या यू कैन से कि वो डिसेबिलिटीज़ हैं कुछ उनको लाइक हियरिंग, वॉचिंग, तो इस तरह में हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो जो भी काम जिससे हमारा समाज का सुधार हो रहा है, वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड के अंदर आता है। नेक्स्ट इज़ एविएशन। एविएशन में जैसे यू टॉक ऑफ एरोप्लेन्स, तो हम गेट एलोकेशन फॉर प्लेन व्हाइल लैंडिंग, जैसे हमारे पास बहुत सारे एरोप्लेन्स होते हैं, एक हमें डिसाइड करना है कि कहाँ से हमारा जो प्लेन है वो लैंड होगा, कौन से गेट पे लैंड होना है। तो वो इंस्ट्रक्शंस पायलट को, हमारे एरोप्लेन्स के पायलट को वहाँ से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एलोकेट कर सकते हैं। फिर है टिकट प्राइस डिटर्मिनेशन कि कौन कौन से फैक्टर्स को हम लेके चलते हैं। जैसे एक एयरप्लेन की टिकट डिसाइड होती है, तो टिकट का क्या प्राइस होगा वो फैक्टर्स की हेल्प से हम अपनी मशीन से ही डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन। एजुकेशन में अभी बहुत सारी कंपनीज रोबोट्स बना रही हैं जो बच्चों को पढ़ाने के काम आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है हेल्थ केयर, फोर्थ। तो हेल्थ केयर में क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में होते हैं पेशेंट्स, तो उनके लिए हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व कर सकते हैं हेल्थ केयर के अंदर। जैसे हम किसी पेशेंट की प्रॉब्लम्स के लिए, देखो पहले जब मेडिकल साइंस होती तो कितनी कम टेक्नोलॉजी से इट स्टार्टेड ऑफ एंड नाउ इट इज़ हैविंग जस्ट अ लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। इवन आजकल हॉस्पिटल्स में भी हम रोबोट्स को यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ केयर में यूज़ हो रही हैं। ठीक है, जब हम जैसे हम स्किन डिटेक्शन की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि इमेज सेगमेंटेशन ये वो बहुत मेडिकल साइंस में वो आती है काम की। कैसे हम सेल को देख के चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मलेरिया है, कैंसर है या नहीं है। तो इस तरह की डिटेक्शन में, डिसीज़ डिटेक्शन में और पेशेंट का ध्यान रखने में भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प कर रहा है। उसके बाद हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे लेबोरियस टास्क्स हैं, रिपीटिव टास्क्स हैं, वहाँ पे हमारे रोबोट्स हमें हेल्प कर सकते हैं टू डू रिपीटिव लेबोरियस टास्क्स। उसके बाद हमारे पास आ गया फाइनेंस। फाइनेंस में आपको पता है स्टॉक मार्केट में कितनी डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग यूज़ होती है। पर्सनल फाइनेंस, मार्केट एनालिसिस, डेटा माइनिंग, ये सब हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब पार्ट है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मेन उद्देश्य क्या हैं एआई के, एज़ यू से गोल्स ऑफ एआई। तो ये भी आपको एग्ज़ाम्स में आ सकता है। ये सारे थ्योरी टॉपिक्स हैं, मैं बस एक बार ही एक्सप्लेन कर दूँगी, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे इफ़ यू हैव टू गिव एग्ज़ाम्स। एंड ऑल्सो इट इज़ बेनिफिशियल अगर आप इन डिटेल सोच रहे हो कि हाँ, मुझे एआई में इन डिटेल स्टडी करनी है। फर्स्ट गोल है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग टास्क्स आर परफॉर्म टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। जैसे लेट्स से मेरे पास एक पर्टिकुलर गोल मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझे टिक टैक टो गेम में विनर प्लेयर बनना है, तो उसके लिए मुझे हर पॉइंट पे कौन सा डिसीजन मेकिंग करना है वो सारा प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। और प्लानिंग में मुझे ये भी हो सकता है चूजिंग अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। ये नहीं है कि प्लान कर लिया, आपको ये भी पता होना चाहिए स्टेप वाइज कि पहले कौन सा स्टेप आएगा, फिर कौन सा स्टेप आएगा, फिर और उसके बाद। जैसे अगर आप
एक रोबोट को सिखा रहे हो कि चाय बनानी है, तो ठीक है, तो पहले तो आप लिस्ट बनाओगे कौन कौन से टास्क परफॉर्म्स होंगे, द डिसीजन ऑफ मेकिंग टास्क परफॉर्म, कौन कौन से टास्क परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप सीक्वेंस डिसाइड करोगे, पहले पानी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे या दूध डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेप्स को भी, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को भी इसमें एग्जीक्यूट करना कैसे है वो भी डिसाइड करना है हमें एआई से। ये हमारे एआई के गोल्स हैं। लर्निंग में मैंने आपको बताया कि जो एआई है ना, वो एक बिगर टर्म है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसे, एआई को ऐसे आप बड़े सर्कल की तरह देखें। इस एआई के अंदर मशीन लर्निंग है एक पार्ट, और मशीन लर्निंग का भी एक पार्ट है डीप लर्निंग। तो जो मशीन लर्निंग है उसे हम बोलते हैं, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मेकिंग अ मशीन लर्न अ फ्यू थिंग्स। एंड जैसे आपके पास कोई टास्क है, जिसे मैं बोलूँ टी टास्क, और आपकी मशीन उस टास्क पे कैसा परफॉर्म कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस को लेट से मैं पी बोल देती हूँ, और विद टाइम मेरी मशीन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है या नहीं, उसे हम ई बोल देते हैं, एक्सपीरियंस। तो मशीन लर्निंग इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि अगर आपकी मशीन इज डूइंग सम टी टास्क with a P performance, and that performance is increasing with E experience, then we say that the machine is learning. लर्निंग कैसे होती है? जैसे आप भी हो, एक स्टूडेंट हो, कैसे लर्न करते हो? एक चैप्टर लिया या आपके पास कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई, आप पहले दिन उसको स्टडी कर रहे हैं, सेम टेस्ट दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम टेस्ट दिया, फिर मैंने स्टडी की, फिर मैंने टेस्ट दिया। सो विद परफॉर्मेंस मेरी पहले कितनी थी और टाइम के साथ वो कैसे इम्प्रूव हुई, मेरे एक्सपीरियंस के साथ वो कैसे इम्प्रूव हुई, दैट इज़ लर्निंग प्रोसेस। तो जो ये लर्निंग है ना, ये हमारी लर्निंग एक गोल है मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन को लर्न करवाना। तो वो जो गोल है वो हमारा मशीन लर्निंग से फुलफिल होता है। और ये लर्निंग हमारी ब्रॉडली, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि दो ही टाइप्स हैं, बिकॉज लर्निंग इज़ लाइक अनसुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड, सेल्फ सेमी सुपरवाइज्ड, काफ़ी सारी होती हैं। तो ब्रॉडली हम इसे अनसुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड में ही देख लेते हैं। लर्निंग के टाइप्स होते हैं कि मशीन लर्न कर रही है तो उसका इन्वायरमेंट क्या है। जैसे अगर सुपर अनसुपरवाइज्ड में देखो क्या है कि आउटकम और आउटपुट फॉर एन इनपुट इज अननोन। What is it then? It is the ability to find patterns in the stream of input. अभी आपको ना ज़्यादा ये समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी मशीन लर्निंग की क्लास नहीं है ये, बट फिर भी आई ट्राई टू एक्सप्लेन। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मुझे आउटपुट किसी भी पॉइंट का गिवन नहीं है, मुझे रैंडम पॉइंट्स गिवन है। तो लेट्स से ये पॉइंट्स इस तरह क्लासिफाइड है, कुछ पॉइंट्स इस साइड है, कुछ पॉइंट्स इस तरह है, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कुछ जो ये पॉइंट्स हैं मैंने इसे एक ग्रुप बना दिया, इन पॉइंट्स का मैंने एक ग्रुप बना दिया, और इन पॉइंट्स का मैंने एक ग्रुप बना दिया। क्लस्टरिंग भी बोलते हैं इसे हम, क्लस्टर वन, क्लस्टर टू, क्लस्टर थ्री, इसे बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। कोई भी डेटा गिवन है उसका कुछ ना कुछ पैटर्न निकालना, फिर ये देखना कि ये जो डेटा है वो कैसे सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, इनकी सिमिलैरिटी से क्या डेटा पे इफेक्ट हो रहा है, एंड ऑल दैट। सुपरवाइज्ड में क्या होता है कि आउटकम गिवन होता है, इनपुट आउटपुट गिवन होता है, फिर हम टेस्ट डेटा पे चेक करते हैं फॉर अ गिवन इनपुट, क्या हम उसका आउटपुट प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। इसके अंदर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टॉपिक्स आते हैं, ये बहुत इन डिटेल हो जाएगा, आपको इतना डिटेल नहीं जाना, बस आपको ये देखना है कि आउटपुट गिवन होता है हमें सुपरवाइज लर्निंग में, सीखते टाइम आउटपुट हमें पता होता है, और अनसुपरवाइज में सीखते टाइम, ट्रेनिंग के टाइम हमें आउटपुट नहीं पता होता। उसके बाद हमारा गोल है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को इम्प्लीमेंट करना एआई में। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी इसे बोलते हैं हम।
इसकी हेल्प से जो मशीन्स हैं उनमें एबिलिटी आती है टू रीड एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। ये एक ऐसी स्टडी है जिससे आप मशीन को सिखा सकते हो कि कैसे एक इंसानी लैंग्वेज को आप रीड कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ प्रोसेसिंग मीनिंग फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज थ्रू सिमेंटिक इंडेक्सिंग। तो ये कुछ टर्म्स हैं। सिमेंटिक इंडेक्सिंग इज़ अ टर्म जहाँ पे आप एक नेचुरल लैंग्वेज का मतलब एक ह्यूमन लैंग्वेज का मतलब निकालते हो इन कंप्यूटर टर्म्स, और फिर वो आप क्या है कंप्यूटर को समझाते हो। ये हम इन डिटेल अगर आया टॉपिक तो डिस्कस होगा, बट आप ये जान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन मकसद क्या है। पहले तो प्लान करना टास्क को, मशीन्स को लर्न करवाना कि कैसे वो टास्क उन्होंने परफॉर्म करना है, और एक्सपीरियंस के साथ परफॉर्मेंस इम्प्रूव करवानी है। और फिर हमें ऐसी लैंग्वेज या ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारी बात समझ सके और हम उसे अपनी बात समझा सकें। तो ये भी एक गोल है। और फोर्थ एंड द लास्ट गोल जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है परसेप्शन। परसेप्शन इज द ability to use input from sensors to deduce aspects of world। जैसे कोई भी मेरी मशीन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो आउटपुट कहाँ से लेगी? इन्वायरमेंट से, मतलब बाहर से। तो वो आउटपुट लेगी कैसे? सेंसर्स की मदद से। तो परसेप्शन क्या है? परसेप्शन ये है कि जब सेंसर से कोई इनपुट मेरी मशीन में आया, तो मुझे उस इनपुट की मदद से वर्ल्ड के आस्पेक्ट्स को डिड्यूस करना है। दैट मीन्स मुझे कुछ ना कुछ डिसीजन टेकिंग उस इनपुट की मदद से करनी है। जैसे लाइन फॉलोअर रोबोट की बात करते हैं। ये ऐसा रोबोट है जो एक लाइन को फॉलो करके आगे आगे मूव करता जाता है। अगर मैंने बीच में एक ऑब्स्टेकल रख दी, उस ऑब्स्टेकल का इनपुट मुझे सेंसर से मिला, तो मुझे क्या करना है उस सिचुएशन में? मेरी मशीन को ये सोचना है कि अब वो क्या करेगा। विल इट टेक अ टर्न, और विल इट जस्ट स्टॉप, और व्हाट इट विल डू। तो वो हो जाता है एक परसेप्शन। जैसे हम इंसान हैं, हम करते हैं ये, we have the ability of taking input from the world through our skin, through our five sensory organs that we have: eyes, nose, tongue, skin. So we take input and we take understand what environment is around, and we take actions. जैसे हमें winters में ठंड लग रही है, तो we'll wear some sweaters or some warm clothes. So that is the perception। हमें मशीन को लैंग्वेज सिखानी है, परसेप्शन सिखाना है, लर्निंग सिखानी है, और प्लानिंग सिखानी है। ये गोल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहली एडवांटेज क्या है कि चांसेस ऑफ एरर आर ऑलमोस्ट निल, क्योंकि ये हमारा जो वर्क है वो एक मशीन कर रही है, ह्यूमन नहीं कर रहा। तो जब आपका प्री प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर या मशीन कोई काम कर रहा है तो उसमें एरर के चांसेस बहुत लेस होते हैं। और सेकंड एडवांटेज है इट कैन बी यूज टू एक्सप्लोर स्पेस और डेप्थ ऑफ ओशियन। मतलब कि ऐसे टास्क्स जो ह्यूमन नहीं कर सकता, जैसे हम डेप्थ ऑफ द ओशियन में एक लिमिट तक ही जा सकते हैं टेम्परेचर या हार्श कंडीशंस की वजह से। स्पेस में जाना एक इंसान के लिए कितना मुश्किल है, वी ऑल नो। तो ऐसी प्लेसेस पे हम रोबोट्स को यूज़ कर सकते हैं माइनिंग में या किसी भी हार्श कंडीशन में। ये तो ऐसे लिखा हार्श कंडीशंस में, यू कैन राइट इन दिस पॉइंट। और थर्ड एडवांटेज ये है कि अगर हम मशीन्स को काम में लाते हैं तो उन्हें ब्रेक नहीं चाहिए। एक ह्यूमन को लंच ब्रेक दोगे आप उसे हॉलीडेज भी दोगे कि घूमने के लिए, फिर फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई, फंक्शंस आ गए या कुछ आ गया। बट मशीन्स का ऐसा नहीं है। दे डू नॉट नीड लीप और ब्रेक टू फंक्शन। दे कैन फंक्शन विदाउट स्टॉपिंग फॉर अ वाइल। मशीन्स का भी सर्विसिंग ये वो होता है, बट दैट इज लाइक कभी कभी या कम होता है वो एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। सो इट कैन बी यूज्ड इन टाइम कंज्यूमिंग टास्क एफिशिएंटली। लाइक अगर मुझे पता है कि देयर आर टास्क जैसे दो दो तीन तीन दिन लगातार होना है,
तो आई कैन यूज मशीन रादर देन ह्यूमन एट दैट प्लेस। और होता भी है ऐसे यूज। आजकल तो इंडस्ट्रीज में मशीन्स का यूज बहुत ज़्यादा हो गया है, चाहे वो मशीन्स रिपीटिव टास्क ही कर रही हैं, बट दे आर बीइंग यूज्ड। Algorithms can help the doctors to assess the risk of their patients। जैसे कि हम पेशेंट को लगातार आपको किसी पेशेंट को मॉनिटरिंग में रखना है, तो वहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। और डॉक्टर जो है वो पेशेंट को मॉनिटर कर सकता है, उसकी रिस्क्स को एनालाइज कर सकता है। अब देखो जितनी भी एप्लीकेशंस है ना एआई की, वो सारी एडवांटेजेस में आप लिख सकते हो, ये पॉइंट्स तो हैं ही, और उसके साथ एप्लीकेशंस को भी लिख दो साथ में, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई। सबसे पहले तो हाई कॉस्ट। आपको पता ही है मशीन्स बनाने में, रोबोट्स बनाने में कितना कॉस्ट जाता है। फिर डिफ़िकल्ट कोड, आपको प्रोग्रामर्स भी चाहिए, हाई लेवल प्रोग्रामर्स जो कोड लिखें, और कई बार हम वो नहीं भी कर पाते हैं एज प्रोग्रामर्स। सो मैनी पीपल एंड अप विदाउट जॉब, क्योंकि जब आप एक रोबोट को या किसी मशीन को ऐसे यूज़ कर रहे हो, तो आप उसकी जगह पे कितने सारे लोगों का काम भी तो, यू आर जस्ट वाइपिंग ऑफ दोज जॉब्स। आपने ये ट्रांज़िशन के साथ जो टाइम में हुई है, देखा भी होगा कि काफ़ी सारी जॉब्स जो एक टाइम पे बहुत लोग करते थे, वो अब मतलब नियरली डिसअपियर ही हो गई हैं। जैसे मेकिंग पॉट्स, या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं है, बट आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। तो इसी तरह से जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में बहुत बढ़ेगी, तो बहुत सारी जो रिपीटिव टास्क्स हैं वो होने, इंसान जो करता था वो बंद हो जाएंगे, तो उससे जॉब जो अवेलेबिलिटी है वो अफेक्ट भी होगी। एक साइड से जॉब जाएगी, बट दूसरी साइड पे जॉब्स आएंगी भी, बट इट इज़ लाइक कौन सी स्किल आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेंगी। तो डिक्रीज इन डिमांड फॉर ह्यूमन लेबर, हाँ लेबर जो है वो उसकी डिमांड कम हो सकती है। नो इम्प्रूवमेंट विद एक्सपीरियंस, ये एक फैक्टर हो सकता है। जैसे अगर आप एक रिपीटिव टास्क करते हो, आप एक ह्यूमन हो, आप एक रिपीटिव टास्क कर रहे हो, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि हाँ ये टास्क तो मैं ऐसे भी कर सकता था। बट अगर मशीन एक रिपीटिव टास्क कर रही है, तो आप सोचिए कि मशीन क्रिएटिव ये नहीं सोच सकती कि इस टास्क को ऐसे कर सकते हैं तो ये इजीली हो जाएगा। या अगर आप एक ह्यूमन की नज़र से देखो, अगर आप एक काम बार बार रोज 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 कर रहे हो, लाइक इफ यू आर लर्निंग टू साइकिल, फर्स्ट डे गए आप, दो सेकंड डे गए, एक वीक, 2 वीक, यू आर इम्प्रूविंग। बट एक मशीन जो एक प्रोग्राम्ड है कि हाँ साइकिल चलाएगा ये रोबोट, वो रोबोट वैसे ही चलाएगा रोज। वो एक इनपुट को लेके एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। और अगर वो इम्प्रूवमेंट शो नहीं होती है, तो हमारा जो एआई का गोल है लर्निंग का, वो हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा कि स्टोरेज एंड एक्सेस आर नॉट गुड एज ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि मेमोरी नहीं होती है मशीन्स की इतनी। हम कितनी ही जीबी स्पेस एक मशीन को प्रोवाइड करते हैं, बट हमारा ब्रेन अनलिमिटेड मेमोरी पे, इतनी ज़्यादा मेमोरी पे चलता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस थी एआई की एप्लीकेशंस और गोल्स को स्टडी के। ये सारा मैंने एक वीडियो में इसलिए बनाया, ये सारे इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं, आपको बस इनको जानना ज़रूरी है। इसके बाद हमारे कोर एआई के टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे एजेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके इन्वायरमेंट क्या होते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट में मेरे साथ बने रहिए। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सपोर्ट कीजिए हमें भी। थैंक यू एंड